जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 4 मई को इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हम मार्केट के किस लेवल पर खड़े हैं। ठीक है, तो मार्केट का लेवल अच्छा, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला फिपीलीपी भी देखेंगे कि इन्वेस्टर टाइप्स ने क्या क्या बाय किया, किन सेक्टर्स में बाय किया। इसके अलावा बिग प्लेयर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, उन्होंने किस में किन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन किया, तो वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी स्टेज को देख लें तो हम स्टेज इस टाइम इस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, आज की कैंडल को देखा जाए तो इसका मतलब है हम एक लिहाज से मिड मिड गेम में हैं। ठीक है, ये देखें, हम मिड मिड गेम में हैं। तो इस सूरत में हम अपना जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम करेंगे, कह लें कि 50% करेंगे, ना ज़्यादा और ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाले बढ़ावा यहाँ यहाँ पर होता तो इसका मतलब फिर हमें ब्रेकआउट लगाने का ऊपर से एक अच्छा सफ़र था, तो फिर हम 80% लगाते। ठीक है, फिर हम अपना बजट 80% लगाते, लेकिन हम दरमियान में हैं इस टाइम, तो हम 50% लगाएंगे। ये जो ग्रीन लाइन है ये रेजिस्टेंस है, और रेड ये सपोर्ट मैंने इस मंथ मई की ड्रा की है। तो आ जाए अब देख लेते हैं कि फिपी लिपि का क्या सीन है। तो उसके लिए ये देख लें जी, ये फॉरेन कॉरपोरेट्स ने क्या किया। अच्छा, वो आज बाइंग पे रहे हैं। ठीक है, तो बाइंग में रेगुलर मार्केट में अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने फर्टिलाइज़र में, ठीक है, बाइंग की है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में की है, और पावर जनरेशन में की है, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में की है। वो जो इन्होंने सबसे ज़्यादा हाथ मारा है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में मारा है। इसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों का देख लिया जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों ने भी आज बाइंग दिखाई है। ठीक है, तो देख लेते हैं किन सेक्टर्स में इन्होंने बाइंग की है। इन्होंने की है जनाब, सीमेंट में इन्होंने हाथ डाला है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इन्होंने हाथ डाला है, और कमर्शियल बैंक्स में हाथ डाला है, और इसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स जिसमें आपके ऑटो और रिफाइनरी आते हैं। तो जो सबसे तगड़ा हाथ इन्होंने मारा है वो जनाब मन कमर्शियल बैंक्स में मारा है। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने। तो एक स्टॉक है जी, मिज़ान बैंक। ठीक है, ये आप नोट फरमा लें। मिज़ान बैंक में आज जो एक्यूमुलेशन की है बिग इन्वेस्टर्स ने और अदारों ने, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ने इसमें एक्यूमुलेशन की है। तो अगर आप भी अदारों के साथ मिलकर, इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इस तरह के स्टॉक्स को नोट फरमा लें, और आप भी थोड़ी थोड़ी इनमें एक्यूमुलेशन करते रहा करें। तो मिज़ान बैंक में A1 नेगेटिव 1.13% की आज नेगेटिविटी हुई है। तो इसको उन्होंने एज ए डिप्स लेकर इसमें चुपके से एक्यूमुलेशन की है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगर हम लिपि में जाएं तो लिपि में जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको देख लिया जाए तो इंडिविजुअल्स ने क्या गुल खिलाया है। वाजिबा इंडिविजुअल्स ने भी आज बाइंग की है। ठीक है, तो की है तो किस में की है, रेगुलर मार्केट में उन्होंने सीमेंट में की है, फर्टिलाइज़र, फूड एंड पर्सनल केयर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर में, कमर्शियल बैंक्स में, टेक्सटाइल में, ऑल अदर सेक्टर्स में, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में जो मेन मेन बड़े बड़े हैं उनमें इन्होंने हाथ डाला है। और सबसे जो तगड़ा हाथ डाला है इन्होंने वो डाला है जनाब मन कमर्शियल बैंक्स में, इन्होंने तगड़ा हाथ डाला है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है, तो जो इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों ने भी कमर्शियल बैंक्स में तगड़ा हाथ डाला है। और इधर से नज़र आ रहा है कि जो मैं आगे बता रहा था आपको कि मिज़ान बैंक में एक्यूमुलेशन की हुई है, इसमें इन्होंने, तो इसमें ये इंडिविजुअल्स का तगड़ा हाथ है, और साथ जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों का भी तगड़ा हाथ है। ठीक है, अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात की जाए तो उन्होंने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है। तो ये इंडिविजुअल के बाद अगर कंपनीज को भी देखा जाए तो कंपनीज ने भी आज बाइंग की है। तो कंपनीज ने कमर्शियल बैंक में इन्होंने आज बाइंग की है, ये आप नोट फरमा लें। कंपनीज ने भी कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है रेगुलर मार्केट में। इसके अलावा उन्होंने फर्टिलाइज़र में बाइंग की है। ठीक है, और ऑल अदर सेक्टर्स में इन्होंने बाइंग की है कंपनीज ने। बैंक्स को देख लिया जाए
तो बैंक्स ने जो है वो आज सेलिंग की है, ठीक है, वो आज सेलिंग पे रहे हैं। तो जो सबसे तगड़ी इन्होंने सेलिंग की है वो रेगुलर मार्केट में, वो इन्होंने जनाब की है जी कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है। बैंक्स ने कमर्शियल बैंक्स पर जो है वो इतमाद नहीं किया, उन्होंने सेलिंग की। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का भी देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग की है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स ने रेगुलर मार्केट में किस में की है, इन्होंने की है जी फूड में की है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने भी बाइंग की है, ठीक है। ये इन्होंने कमर्शियल बैंक्स में बाइंग दिखाई है। इसके अलावा जो हमारे ऑल अदर सेक्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसमें भी इन्होंने बाइंग दिखाई है। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन में अगर देख लिया जाए तो उसमें भी उन्होंने बाइंग की है। अब देख लेते हैं इन्होंने बाइंग किस सेक्टर में की है रेगुलर मार्केट में। एक तो सीमेंट में की है, फर्टिलाइज़र में की है, फूड में, ठीक है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में की है। मार्केटिंग में नहीं की, मार्केटिंग में सेलिंग है। पावर में की है, कमर्शियल बैंक्स में की है, ठीक है, और ऑल अदर सेक्टर्स में की है। और जो सबसे ज़्यादा इन्होंने तगड़ी बाइंग दिखाई है वो इन्होंने कमर्शियल बैंक्स में दिखाई है। ये आपकी अदर ऑर्गेनाइजेशन अदारों ने, ठीक है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है ये अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने देख लें आपके सामने है, रेगुलर मार्केट में सबसे तगड़ी बाइंग जो है इन्होंने कमर्शियल बैंक्स में की है। तो ब्रोकर्स को अगर देख लिया जाए, ठीक है, ब्रोकर हजरात जो हैं ये आज सेलिंग पे रहे हैं। इसके अलावा जो बिग प्लेयर्स ने एक्यूमुलेशन की है वो क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड में भी की है जी, ये भी आप नोट फरमा लें, ठीक है। इसमें भी उन्होंने अपना हाथ डाला है आज, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्लोवर में भी आज एक्यूमुलेशन हुई है अदारों की तरफ से। तो ब्रोकर्स हजरात सेलिंग पे रहे। इंश्योरेंस कंपनीज ये भी आज इन्होंने भी सेलिंग दिखाई है, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनीज ने अगर किसी में बाइंग की है तो वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में की है, ठीक है, बाकी इनकी सेलिंग ही है। तो नतीजा ये निकला कि हमारी एक तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा हमारी इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसके अलावा लिपि में फॉरेन कॉरपोरेट्स, ठीक है, और ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों, इन्होंने जनाब आज बाइंग दिखाई है। तो ये था जी आज का किस्सा मुख्तसर, ठीक है। तफसील से मैंने आपको बताया कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं और आगे हमने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करके हमने चलना है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।